सिंगापुर के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़रूरी आने चाहिए। आपके जो यहाँ की सरकार ने सिंगापुर के लिए, जो सिंगापुर सिटीजन और फॉरेनर्स के लिए लॉ बनाए हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत इजी होगी। और आज हम बात करेंगे कि सिंगापुर के लॉ एंड रेगुलेशंस कौन कौन से हैं, जिससे आपको एक पता लग जाए कि भाई अगर सिंगापुर आ रहे हो तो आपका अगर आप रेगुलेशंस या जो यहाँ के लॉ हैं अगर आप उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको हैवी फ़ाइन पड़ सकता है। तो पूरी देखना क्या क्या मेजर लॉ बताने वाला हूँ, जो रेगुलेशंस हैं वो आपको निभाने पड़ेंगे अगर आप इधर आते हो सिंगापुर। तो यू शुड नो द रेगुलेशंस फॉर सिंगापुर इफ़ यू आर वांट टू वर्क इन सिंगापुर। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मेरी उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं चाहता हूं कि अब कोविड-19 आज 16 मार्च है, तो कोविड-19 की जो सिचुएशन सिंगापुर में बहुत ईजी हो चुकी है। नॉर्मल लोग रेस्टोरेंट्स में 5 की गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन 5 लोग जो भी अगर हम बाहर मिलते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक तरह का लॉ है। अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है, आप बाहर घूम रहे हैं और अगर आपको ऑफेंस है आपका, अगर आप पकड़े गए तो आपको फ़ाइन लग सकता है $300 का। ठीक है भाई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं, गलती से मेरा चैनल देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं जो सिंगापुर के जो नॉर्मल लोग मिस्टेक कर देते हैं वो करने नहीं चाहिए। एक बड़ा ऑफेंस सिंगापुर में माना जाता है कि सिंगापुर एक बहुत सुंदर, साफ़ सुथरी, एक बहुत रिस्पेक्टेबल कंट्रीज़ है। अगर यहाँ के लॉ बहुत देखें तो सोसाइटी के लिए बनाए हैं और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ भी बेहतर होती है और कंट्री के लिए भी वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो सेफ्टी और जिसे बोलते हैं सुरक्षा, सिंगापुर में सेफ्टी पर्पस एक सिंगापुर बहुत ही, मैं कहने का मतलब सिंगापुर जो भी है, एक पहला उसका जो मेजर रोल है वो है सेफ्टी की। यहाँ के लोगों की सेफ्टी रूल्स पूरे में सबको सेफ़ रखना है, चाहे वो फॉरेनर्स हों या यहाँ के सिटीजन हो। तो सिंगापुर इस मामले में बहुत अच्छा है कि हर किसी के लिए उसने बहुत ही ढंग से लॉ बनाए हैं। अब बात करते हैं क्या क्या लॉ हैं इस समय। अभी देखो, लोग मिस्टेक करते हैं, रेड लाइट की बात कर रहा हूँ कि इंडिया में क्या है, रेड लाइट होती है, रात का कोई समय नहीं होता है तो भी रेड लाइट तोड़ के लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सिंगापुर में अगर रेड लाइट हो रही है रात में और अगर आपको क्रॉसिंग करनी है अगर, तो आप रेड लाइट पर भी क्रॉसिंग यहाँ पर लोग नहीं करते। अगर आप करे जाते हैं तो यहाँ पर कैमरे बहुत लगे हैं। सिंगापुर एक कैमरा बहुत लगे हैं। अगर आपका ऑफेंस है आप 300। अब एक बात और है, तो यहाँ पर अगर रोड पर चल रहे हो तो भाई ज़रा ढंग से देखना कि आप ग्रीन लाइट पर ही रोड पार करें, रेड लाइट पर ना करें। और कुछ इस तरह के इन्फ्लुएंस है कि पब्लिक एरिया में आप स्मोक नहीं करते। हमारे इंडिया में तो कहीं भी कर लेते हैं स्मोक लोगों को, लेकिन यहाँ पर शॉपिंग सेंटर्स कुछ स्मोकिंग एरिया जोन बनाए, आप वहीं पर स्मोक करते हो। अगर आपको स्मोक करते हुए आपने पकड़ा गया तो $200 का फ़ाइन लग सकता है। तो स्मोकिंग के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अब तीसरा, सिंगापुर में च्युइंगम नहीं खा सकते। च्युइंगम होती है ना अपने जैसे बब्बल गम होती है, इंडिया में लोग चबाते हैं, तो सिंगापुर में टोटली बैन है, यहाँ पर आप नहीं खा सकते। अब इसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता। और चौथी बात और भी है, सिंगापुर एक बहुत ही सेफ़ कंट्री है। आप रात में बिना झिझक हुए कहीं भी घूम सकते हैं, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है। ऐसी वर्ल्ड की सेफेस्ट कंट्री में से सिंगापुर आता है। आपको यहाँ पर कोई ऐसी लड़ाई झगड़े नहीं मिलेंगे। तो सिंगापुर इस मामले में बहुत अच्छा है। लेडीज़ की सुरक्षा के बारे में बात करूँ तो लेडीज़ की सुरक्षा के बारे में सिंगापुर नंबर बेस्ट है। और एक बात है, यहाँ की साफ़ सफाई, लोगों को सबसे ज़्यादा कल्चर सिखाया जाता है कि भाई साफ़ सुथरे रहो, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखो। और यहाँ पर हमेशा जो गवर्नमेंट में सीसीज़ हैं, मीन्स एक कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, मैं दिखा देता हूँ पीछे एक ये कम्युनिटी सेंटर्स है। यहाँ पर इसलिए बनाया कि यहाँ पर हर संडे को ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग होती है कि सोसाइटी के लिए क्या हमें करना है।
सिंगापुर में एक और लॉ है जो लोग कभी किसी को इंडिया में नहीं मानते, क्योंकि देखो जैसे रोडों पर चल के अगर आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हो और अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हो रोड क्रॉसिंग करते हुए तो आपका एक ऑफेंस माना जाता है। हमारे इंडिया में तो कहीं भी फ़ोन करके बात करते रहते हैं, तो यहाँ पर इतने एक्सीडेंट ना हो तो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया कि अगर आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हो तो भाई आप अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप करना है तो आप ईयरपीस ही यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल में वॉच करके नहीं देख सकते। अगर आपने वॉचिंग करते हुए देखा तो भाई एक बड़ा ऑफेंस माना जाता है। एक और लोग जो गलती हमारे सोसाइटी इंडिया में ज़्यादा देखी जाती है कि हम खा पी के कचरा रोडों पर फेंक देते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं होती है अपने एनवायरनमेंट को गंदा करने के लिए, और ये हमारी मेजर गलती। हाँ, हमें पता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को नहीं गंदा करना, लेकिन आप जगह जगह जाके देखोगे कि हम खाना खाते हैं जो भी टिश्यू वगैरह रोड पर फेंक देते हैं। लेकिन सिंगापुर में लिटरिंग करना एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। अगर आप लिटरिंग करते हुए पकड़े गए $100 का आपको फाइन पड़ सकता है। तो कुछ तरह के जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आपको ढंग से इन्हें आता है तो प्लीज़ फॉलो करें, अगर नहीं आता है तो आपको हैवी जुर्माना पड़ सकता है। अभी कार पार्किंग की बात कर लेते हैं। अगर आपने कार, अब ये कार बिल्कुल सही जगह पर पार्क है, अगर अन पार्किंग की जगह पर आप पार्क करेंगे कार तो भाई अगर सामान पड़ेगा $300 का। तो कुछ इस तरह के, अभी एक और कुछ इस तरह के लॉज हैं कि जैसे कुछ पब्लिक एरिया में कोविड-19 के समय आप पार्क्स वगैरह में नहीं बैठ सकते थे, अगर आप बाग वगैरह में बैठे हुए पकड़े गए तो आपका $300 का फ़ाइन हो सकता है। तो कुछ इस तरह के लॉज रिस्पेक्टफुल, और सिंगापुर इन चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो भाई अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।